देखिए अब है ये फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोला गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड है 0.4x प्लस 0.4y इक्वल्स टू 2.3। ये थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया ना, तो हम ना पॉइंट के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो और ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ना तो ये इजी हो जाए, तो ये पॉइंट जो है हट जाए किसी भी तरीके से, तो ये बहुत ही आसानी से इजी वे में जो है सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्टली हम पहले ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, वी हैव करके तो लिख देंगे वी हैव 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये चीज़ तो आपको पता होगी, अगर कहीं पे 2/10 होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके 0.2 लिख देते हैं। वैसे ही अगर जैसे 6 मान लो 6/10 हो जाएगा तो 0.6 हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे 0.2 है तो हम इसको 2/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.3 है तो 3/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 है तो 13/10 लिख सकते हैं। देखिए हम 10 क्यों लिख रहे हैं, 100 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, इसलिए 10 लिख दिया। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो हमने 100 के साथ इसको डिवाइड करना था या फिर मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो हम सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बताती हूँ कैसे। 2/10 तो x भी आ जाएगा प्लस 3/10 y इक्वल टू 13/10। अब इसका पॉइंट हमने हटा लिया। ठीक है, और वैसे ही देखिए 10 है ना, कहीं पे अगर इस तरीके से दिया गया होता है हमें तो हम सिंप्लीफाई करके, जैसे 10 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है, बस यही सॉल्व करके इसमें आ जाता है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। 2.10 देखिए अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो इसको हम एक ही साथ लिख देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे जो है अलग अलग नंबर हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके इस तरीके से हम सॉल्व इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही नंबर है तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, 10 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद अच्छा चलो ये वाला एरो लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी तो इक्वल टू है ना, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, ये डिवाइड में है 10, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 और ये 10 हो गया कट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ में लिख देंगे एंड 0.4x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.3। ठीक है जी, तो यहाँ पे 4 है तो 4/10x प्लस 5 है तो 5/10y इक्वल टू 2.3 है तो 23/10, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसलिए हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एक साथ लिख देंगे। देखिए 4x प्लस 5y/10 इक्वल्स टू 23/10 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर 4x प्लस 5y एज इट इज, इधर 10 जो है वो डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 23/10 इंटू 10, मल्टीप्लाई में 10, फिर 10 और 10 हो गए कट। यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसे थर्ड वाली बनाएंगे। ठीक है, ये लेंगे फर्स्ट वाली, ये टेक इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्टली हमें लिखनी है हमने कौन सी इक्वेशन ली है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 3y को उस साइड ले जाएंगे, 3y इधर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा माइनस को देगा, यानी कि 13 माइनस 3y
तो अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि 13 माइनस 3y अपॉन में 2। देखिए x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड में क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमने फर्स्ट से थर्ड वाली बनाई है, इसलिए वापिस से फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। तो इसको नंबर दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। अब लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। फर्स्टली हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हम पुट कर रहे हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x ये है तो x की जगह पे ये पुट कर देना हमें, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 से कट। अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई पहले लिख देते हैं लाइन में, क्या है 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6 और y भी है साथ में प्लस 5y तो ऐसे इक्वल्स टू 23 एज इट इज। फिर 26 तो एज इट इज रहने देते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन आएगा जो बड़े वाले नंबर के साथ है। 26 को फिलहाल एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, 26 को एज इट इज, देखिए प्लस माइनस करना माइनस है लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाला नंबर है 6, 5 है छोटा नंबर है ना 5, तो 6 में से 5 1, तो 1 हम लिखते नहीं है सीधे y इक्वल टू 23। फिर माइनस का y इधर ही रहने देंगे, इधर से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू को इधर पुट करेंगे और हमारी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी जो कि x और y, और हमारा क्वेश्चन यानी कि पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर इधर जो है 26 वो प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस y एज इट इज। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का। बड़े वाले नंबर है 26, उसके साथ है माइनस, तो माइनस पहले लिख दिया, साइन डिसाइड पहले कर लेना जिससे कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो 26 में से 23 3, तो दोनों के साथ माइनस है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो इधर थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो हमारे पास इससे क्या होगा, हमारी x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। देखिए कैसे। फिर क्या करेंगे, अब लिख देंगे सब्स्टिट्यूट, आप पुट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड नंबर लिया इसको, थर्ड इक्वेशन वी गेट। थर्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे, डायरेक्टली पुट कभी भी कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 और 3, y की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3 इधर लिख देंगे 3, ठीक है, अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई 30, 3 इंटू 3 9 अपॉन में 2, x 13 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर, तो प्लस है तो प्लस तो हम लिखेंगे, ठीक है, 13 माइनस 9 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक, क्या आ गई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप आप करके आएंगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसी से मिलेंगे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, देख लो इसको एक बारी।